जिस दिन कलयुग में विनाश के दैत्य उतरेंगे, उस दिन इंसान बाहर नहीं बल्कि खुद के भीतर से डरने लगेगा, क्योंकि उस सुबह सूरज उगेगा जरूर, लेकिन उसकी रोशनी इंसानियत को छू नहीं पाएगी। आज नहीं, कल नहीं, बल्कि आने वाले उस समय में जब दुनिया अपने आप को सबसे सुरक्षित समझ रही होगी, उसी समय विनाश की नींव पूरी तरह तैयार हो चुकी होगी। शहरों में ऊंची इमारतें खड़ी होंगी, तकनीक आसमान छू रही होगी और इंसान यह मान बैठा होगा कि अब उसे किसी देवता या चेतावनी की जरूरत नहीं रही। लेकिन उसी आत्मविश्वास के नीचे कलयुग के अंधेरे में कुछ ऐसा जाग चुका होगा जो इंसान को इंसान ही नहीं रहने देगा। उस समय की सुबह सामान्य दिखेगी। लोग अपने घरों से निकलेंगे, बच्चे स्कूल जाएंगे, बाजार खुलेंगे और मोबाइल स्क्रीन पर खबरें चलेंगी। लेकिन हवा में एक अजीब सी भारीपन होगा, जैसे पृथ्वी खुद सांस रोककर बैठी हो। कोई नहीं समझ पाएगा कि यह बेचैनी क्यों है, क्योंकि विनाश कभी शोर मचाकर नहीं आता, वह हमेशा खामोशी के साथ उतरता है। धीरे धीरे इंसानों के भीतर बदलाव शुरू होगा। पहले विचार बदलेंगे, फिर भावनाएं और अंत में कर्म। लोग अचानक अधिक क्रूर नहीं होंगे, बल्कि धीरे धीरे संवेदनहीन होते जाएंगे। किसी के दर्द पर हंसी आएगी, किसी की चीख पर मनोरंजन महसूस होगा और किसी की मौत पर बस एक स्क्रॉल कर देने की आदत बन जाएगी। यही वह पहला संकेत होगा कि विनाश के दैत्य उतर चुके होंगे, लेकिन उन्होंने तलवार नहीं उठाई होगी, उन्होंने इंसान के मन को चुना होगा। उस भविष्य में धर्म की बातें होंगी, लेकिन धर्म का अर्थ नहीं बचेगा। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारे भरे होंगे, पर करुणा खाली हो चुकी होगी। लोग भगवान का नाम लेंगे, लेकिन इंसान को कुचलने से पहले जरा भी नहीं सोचेंगे, क्योंकि दैत्य बाहर नहीं आए होंगे, वे इंसानों के भीतर बैठ चुके होंगे। शहरों की सड़कों पर खून नहीं बहेगा, लेकिन रिश्ते सड़ जाएंगे। माँ अपने बच्चे को बोझ समझेगी, भाई भाई का दुश्मन बनेगा और दोस्त दोस्त को इस्तेमाल की चीज मानेगा। उस समय कोई राक्षस सींग लेकर नहीं आएगा, बल्कि सूट बूट में, मुस्कुराते चेहरे के साथ, मीठी भाषा में विनाश का व्यापार करेगा। आने वाले समय में सबसे डरावनी चीज यह नहीं होगी कि लोग मरेंगे, बल्कि यह होगी कि लोग जीते हुए भी इंसान नहीं रहेंगे। भावनाएं प्रोडक्ट बन जाएंगी, प्यार एक सौदा होगा और विश्वास सबसे महंगी लेकिन सबसे दुर्लभ चीज बन जाएगा। उस दिन लोग आईने में खुद को देखकर डरेंगे। उन्हें अपना चेहरा जाना पहचाना लगेगा, लेकिन आंखों में कुछ ऐसा दिखेगा जिसे वे स्वीकार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि विनाश का दैत्य किसी और का चेहरा नहीं पहनेगा, वह उसी इंसान का चेहरा होगा जो सामने खड़ा होगा। धीरे धीरे दुनिया दो हिस्सों में बट जाएगी, एक वो जो ताकतवर होंगे और दूसरे वो जो केवल संख्या होंगे। न्याय शब्द किताबों में रह जाएगा और सच्चाई एक मजाक बन जाएगी। मीडिया चीखेगा लेकिन सच नहीं बोलेगा। नेता वादे करेंगे लेकिन आत्मा बेच चुके होंगे और आम इंसान बस किसी तरह जिंदा रहने की कोशिश करेगा। उस भविष्य में युद्ध भी होंगे, लेकिन देशों के बीच नहीं, इंसान और इंसान के बीच। विचारों के नाम पर, धर्म के नाम पर और अधिकारों के नाम पर हर कोई खुद को सही मानेगा और यही सबसे बड़ा पाप होगा, क्योंकि जब हर कोई खुद को देवता समझने लगे, तभी विनाश के दैत्य सबसे ज्यादा ताकतवर होते हैं। प्रकृति भी चुप नहीं रहेगी, नदियां सूखेंगी, पहाड़ दरकेंगे और मौसम पागल हो जाएगा। कभी आग बरसेगी, कभी पानी सब कुछ बहा ले जाएगा। लेकिन इंसान फिर भी नहीं समझेगा। वह कहेगा यह सब संयोग है, विज्ञान इसे समझा लेगा। पर असल में यह चेतावनी होगी, आखिरी चेतावनी। उस समय बच्चे जल्दी बड़े हो जाएंगे। उनके हाथों में खिलौनों की जगह डर होगा और आंखों में सपनों की जगह शक। वे सवाल पूछेंगे लेकिन जवाब नहीं मिलेंगे, क्योंकि बड़ों के पास देने को सिर्फ झूठ बचा होगा। धीरे धीरे इंसान अकेला पड़ जाएगा, भीड़ में भी अकेला और तकनीक के बीच भी खाली। सोशल मीडिया पर लाखों लोग होंगे, लेकिन जरूरत के समय कोई नहीं होगा, क्योंकि विनाश का दैत्य सबसे पहले इंसान से इंसान को अलग करता है। कुछ लोग उस समय भी चेतावनी देंगे। वे कहेंगे कि रास्ता बदलो, रुक जाओ, संभल जाओ, लेकिन उनकी आवाज दबा दी जाएगी। उन्हें पागल कहा जाएगा, डर फैलाने वाला कहा जाएगा, क्योंकि कलयुग में सच हमेशा सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है।
उस भविष्य में एक अजीब सा डर फैलेगा। कोई नहीं जानेगा कि डर किस बात का है, लेकिन हर कोई डरा हुआ होगा। रातों की नींद टूटेगी, दिल बिना वजह तेज धड़केगा और लोग खुद से ही भागना चाहेंगे, क्योंकि दैत्य बाहर नहीं, भीतर होंगे। और फिर एक दिन ऐसा लगेगा कि सब कुछ सामान्य है, लेकिन कुछ भी सामान्य नहीं होगा। लोग हंसेंगे, काम करेंगे, जिएंगे, लेकिन भीतर से मर चुके होंगे। यही वह दिन होगा जब विनाश पूरी तरह उतर चुका होगा। उस दिन इंसान जंगलों के जानवरों से ज्यादा खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि जानवर भूख के लिए मारता है, लेकिन इंसान अहंकार के लिए, सत्ता के लिए, सुख के लिए। और यही कलयुग का सबसे भयानक रूप होगा। उस समय कोई महाविनाश एक झटके में नहीं आएगा। न कोई उल्का गिरेगी, न आसमान फटेगा। विनाश धीरे धीरे रोजमर्रा की जिंदगी में घुलता जाएगा, और यही वजह होगी कि लोग उसे पहचान नहीं पाएंगे। लेकिन जो देख पाएंगे वे सबसे ज्यादा पीड़ित होंगे, क्योंकि सच देखने वाला इंसान झूठ की दुनिया में सबसे अकेला होता है। यह कहानी भविष्य की होगी, लेकिन इसकी जड़ें आज में होंगी, क्योंकि जो बीज आज बोए जा रहे हैं वही कल राक्षस बनकर खड़े होंगे। और जब कलयुग के विनाश के दैत्य पूरी तरह जाग जाएंगे, तब इंसान किसी भगवान को नहीं पुकारेगा। वह बस एक सवाल पूछेगा, क्या मैं हमेशा से ऐसा ही था? और इसी सवाल के साथ यह पहला अध्याय वहीं रुकेगा, क्योंकि असली डर अभी आना बाकी होगा। उस सवाल के बाद इंसान चुप हो जाएगा, क्योंकि जवाब कहीं बाहर नहीं होगा। जवाब उसी के भीतर छुपा होगा, और उसी जवाब से विनाश का असली रूप सामने आने वाला होगा। आने वाले समय में एक ऐसा दौर आएगा जब इंसान अपने ही बनाए नियमों में फंस जाएगा। कानून होंगे, लेकिन न्याय नहीं होगा। सिस्टम होंगे, लेकिन संवेदना नहीं होगी। और जब कोई गिरेगा तो उसे उठाने के लिए हाथ नहीं, बल्कि कैमरे निकलेंगे। लोग मदद नहीं करेंगे, वे रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि कलयुग के दैत्य इंसान को इंसान की पीड़ा से मनोरंजन करना सिखा चुके होंगे। धीरे धीरे डर का आकार बदल जाएगा। पहले लोग अंधेरे से डरते थे, फिर मौत से, और अब वे सच्चाई से डरने लगेंगे, क्योंकि सच्चाई आईने की तरह होगी, और आईने में दिखने वाला चेहरा अब सहन करने लायक नहीं रहेगा। उस भविष्य में लोग अपने पापों को मजबूरी कहेंगे। हर गलत काम के पीछे एक कहानी होगी, एक बहाना होगा। कोई यह नहीं मानेगा कि वह गलत है। यही वह क्षण होगा जब विनाश पूर्ण रूप ले चुका होगा, क्योंकि जब अपराध को अपराध नहीं माना जाता, तब दैत्य जीत जाते हैं। शहरों में शोर बढ़ेगा, लेकिन संवाद खत्म हो जाएगा। घरों में दीवारें होंगी, लेकिन अपनापन नहीं होगा। लोग साथ बैठेंगे, लेकिन एक दूसरे से बहुत दूर होंगे। हर इंसान अपनी ही दुनिया में कैद होगा, और उस दुनिया की दीवारें अहंकार से बनी होंगी। उस समय तकनीक इंसान की सुविधा नहीं, उसकी लत बन चुकी होगी। मशीनें फैसले लेंगी, और इंसान उन्हें सही मानेगा। दिल की जगह डेटा बोलेगा, और आत्मा की कोई कीमत नहीं रहेगी, क्योंकि कलयुग के दैत्य इंसान से सोचने की शक्ति नहीं छीनेंगे, वे उससे महसूस करने की शक्ति छीन लेंगे। फिर धीरे धीरे एक अजीब सा सन्नाटा फैलेगा। त्योहार होंगे, लेकिन खुशी नहीं होगी। शादियां होंगी, लेकिन रिश्ते नहीं जुड़ेंगे। अंतिम संस्कार होंगे, लेकिन आंखों में आंसू नहीं होंगे, क्योंकि संवेदना विलुप्त हो चुकी होगी। प्रकृति तब अपना संतुलन तोड़ेगी। भूकंप आएंगे, लेकिन चेतावनी नहीं मानी जाएगी। बाढ़ आएगी, लेकिन सबक नहीं लिया जाएगा। आग जलेगी, लेकिन इंसान फिर भी अपनी हवस में अंधा रहेगा, क्योंकि विनाश के दैत्य इंसान को यह यकीन दिला चुके होंगे कि वह अजेय है। उस भविष्य में कुछ इंसान टूट जाएंगे। वे सवाल करेंगे, रोएंगे, चीखेंगे, लेकिन उनकी आवाज शोर में दब जाएगी, क्योंकि भीड़ को सच नहीं चाहिए होगा, उसे बस आराम चाहिए होगा, चाहे वह झूठ से ही क्यों ना मिले। धीरे धीरे डर एक स्थायी भावना बन जाएगा। लोग मुस्कुराएंगे, लेकिन वह मुस्कान नकाब होगी। भीतर एक खालीपन होगा जिसे कोई भर नहीं पाएगा। दवाइयां होंगी, लेकिन शांति नहीं होगी। डॉक्टर होंगे, लेकिन सुकून नहीं होगा। और फिर एक दिन ऐसा आएगा जब इंसान अपने ही बनाए हथियारों से डरने लगेगा। युद्ध होंगे, लेकिन कोई यह नहीं पूछेगा कि जीत किसकी होगी, क्योंकि हार हर हाल में इंसानियत की होगी। उस समय बच्चे सबसे ज्यादा पीड़ित होंगे।
वे दुनिया को समझने से पहले ही उससे डरना सीख चुके होंगे। उनके सपने छोटे होंगे क्योंकि उन्हें सिखाया जा चुका होगा कि ज्यादा उम्मीद रखना खतरे से खाली नहीं। धीरे धीरे इंसान को यह एहसास होगा कि उसने कुछ खो दिया है, लेकिन क्या खोया है यह कोई नहीं जान पाएगा, क्योंकि वह चीज नाम से नहीं अनुभव से पहचानी जाती थी, इंसान होना। और फिर वह क्षण आएगा जब विनाश अपने चरम पर होगा। कोई बड़ा धमाका नहीं होगा, कोई आखिरी दिन घोषित नहीं होगा। बस एक दिन इंसान उठेगा और महसूस करेगा कि अब लौटने का रास्ता बंद हो चुका है। वह अपने इतिहास को देखेगा और शर्मिंदा होगा। वह अपने भविष्य को देखेगा और डरेगा, और वर्तमान में खड़ा होकर कुछ भी बदल पाने में असमर्थ रहेगा। उसी समय कुछ गिने चुने लोग रुकेंगे। वे भीतर झांकेंगे, वे सवाल पूछेंगे, वे स्वीकार करेंगे कि गलती हुई है। और यही स्वीकारोक्ति कलयुग के दैत्यों के लिए सबसे बड़ा खतरा होगी, क्योंकि विनाश का दैत्य ताकत से नहीं मरता, वह जागरूकता से कमजोर पड़ता है। लेकिन यह जागरूकता सब तक नहीं पहुंचेगी। ज्यादातर लोग आखिरी दम तक खुद को सही साबित करने में लगे रहेंगे, और यही उनका अंत होगा। अंत किसी आग से नहीं आएगा, अंत किसी बाढ़ से नहीं आएगा। अंत तब आएगा जब इंसान के भीतर इंसान मर जाएगा। और जब ये होगा तब पृथ्वी राहत की सांस लेगी, क्योंकि पृथ्वी को इंसान की नहीं इंसानियत की जरूरत थी। उस भविष्य की कहानी यहीं खत्म नहीं होगी, क्योंकि अंत के बाद ही एक नई शुरुआत की संभावना जन्म लेती है। लेकिन वह शुरुआत तभी होगी जब कोई यह मानने को तैयार होगा कि विनाश बाहर से नहीं आया था, वह हमारे भीतर पला था। और अगर तुम यह कहानी सुन रहे हो तो शायद समय अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। शायद यह चेतावनी है, शायद यह आखिरी मौका है, शायद अभी भी इंसान इंसान बन सकता है।